Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से दिव्या चतुर्वेदी दीपा। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद मैम, आपका। यमुना विहार वार्ड से आप भावी प्रत्याशी हैं और टिकट की उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से। क्या लगता है आपको पार्टी टिकट दे रही है इस बार? पार्टी टिकट देगी, संगठन के लोगों को ही टिकट देगी। संगठन में से किसी को भी जो भी पार्टी का डिसीजन होगा वो पार्टी देखेगी कि कौन काम कर रहा है फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग वो टिकट देंगे। मैम, आप हमेशा से अपडेट रहती हैं, लेकिन ऐसे आपने क्या काम किए कि पार्टी सिर्फ आपका फेस चुने टिकट के लिए? क्या क्या अपडेटिंग रही आप इन 5 सालों में, इन महीनों में क्या क्या काम किया आपने? 5 सालों में मैंने एज ए सोशल वर्क और पार्टी के जो भी टास्क दिए गए हैं, पार्टी ने जितने भी टास्क हमें दिए उन्हें पूरा किया है। और साथ में जो भी मतलब जनता के बीच में हम लोग फील्ड में रहे हैं। 2013 से पार्टी में मैं हूँ, ज्वाइन की थी 2013 में हमने पार्टी, और कंटिन्यू उसके बाद से मतलब फील्ड में हम लोग वर्क कर रहे हैं। फील्ड में एज ए जैसे जितने भी वर्क हैं हम लोग, जैसे महिलाओं से लेके जो भी समस्याएं होती हैं और पार्टी में मतलब जो भी हमें टास्क दिए जाते हैं, पार्टी के जितने भी काम हैं वो हम जनता तक पहुंचाते हैं। आपने पार्टी के काम कहा कि हम जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन स्पेशली बाढ़ में आपने ऐसे ऐसे क्या काम किए जो शायद पार्षद नहीं कर पाए, वो शायद आपने वो काम कर दिए हैं? ऐसे क्या काम आपने किए? ऐसे हमने कई काम किए हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी कोविड के टाइम पे हमारे पार्षद भाई लोग जो भी थे वो लोग यहाँ पे कहीं पर नज़र नहीं आए थे। जब कोविड का दौर चल रहा था तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर खुद जाके भरवाए हैं, लाइनों पे लगे हुए हैं। कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट किया, कोविड पेशेंट को अपने हस्बैंड के साथ, और हमारी पूरी टीम वर्क कर रही थी। मेरे को नहीं लगता कि हमने कहीं देखा नहीं निगम पार्षद को बाहर निकले हुए। तो हम लोग कोविड पेशेंट को जाके एडमिट करते थे। कोविड पेशेंट से वीडियो कॉलिंग पे हम उनसे बात करते थे, उनको समझाते थे कि आपको ऐसे योगा करना चाहिए, मतलब हर तरीके से उसको पॉजिटिव करते थे। और साथ में जैसे हमने राशन वितरण किया था, सैनिटाइज किया था, गलियों में जाके फॉगिंग, मतलब मैं एक महिला होने के नाते, एज ए सोशल वर्क और पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते हमने घर घर जाके सैनिटाइज किया है जहाँ पे कोविड पेशेंट थे वहाँ, प्लस आसपास में जहाँ से भी हमें कॉल आई है वहाँ पे हमने सैनिटाइज किया है। और डेंगू के टाइम पे, जबकि निगम पार्षद का काम होता है फॉगिंग करवाने का, लेकिन उनकी फॉगिंग नहीं हो पा रही थी और इतने डेंगू के केस बढ़ रहे थे तो पब्लिक बार बार हमें फ़ोन कर रही थी कि मैडम हमारे वहाँ फॉगिंग करवा दो आके। तो मेरी टीम वर्क कर रही थी, लेकिन जहाँ मेरी टीम नहीं पहुँच पा रही थी मैं खुद फॉगिंग की मशीन लेके घर घर जाके। अगर पार्टी आपको टिकट देती है, और आप जीतती भी हैं, तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा जो आपने 5 सालों अपने इस बाढ़ में नहीं देखा वो आप करने वाली है? क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी? सबसे मेन तो देखो, सबसे मेन मेरा ये रहेगा कि जो ये सफाई है, सफाई के ऊपर, गंदगी जो है इसके ऊपर रहेगा सबसे मेन जो फोकस रहेगा। मैं ये चाहूँगी कि जो अरविंद जी ने जो दिल्ली का एक कह रहे हैं ना, सारे लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली एक मॉडल बना दिया है, ऊपर लेवल पे जो काम किया है वो मैं वार्ड लेवल पे करूँगी। और जो भी हमारी पार्टी एक बनाएगी मैप, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। साथ में यहाँ पे मेन मेरा जो अभी ये है कि यहाँ पे जो मैं अभी पब्लिक के बीच में काफ़ी टाइम से घूम रही हूँ और कंटिन्यू सुबह 8 से 10 बज जाते हैं रात को मुझे घर आने में। आप महिला हैं और इस बार सीट भी महिला की है, टिकट भी महिलाओं को मिलना है, जीतना भी, मतलब जो पार्षद बन गया वो महिला पार्षद बन के आएगी, वो किसी भी पार्टी की हो। तो आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, तो लगता है इस बार महिलाओं का रुझान आपकी तरफ है? और अगर है तो क्यों है इतना ज़्यादा आम आदमी पार्टी? सबसे मेन आम आदमी पार्टी ही जीत के आएगी। आम आदमी पार्टी से ही महिला पार्षद यमुना विहार वार्ड से आएंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। नहीं, जनसंपर्क के दौरान महिलाओं का रुझान क्या है आपकी तरफ? बहुत अच्छा रुझान है। देखो क्या होता है कि एक महिला और पुरुष ऑफिस निकल जाते हैं, सारे काम घर की महिलाएं देखती हैं, और अगर एक पार्षद के रूप में महिला होगी तो उससे बेझिझक वो अपनी बात ऑफिस में जाके रख सकती हैं। और हमारी सारी महिला टीम जितनी भी, मतलब जिनसे भी हम डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, वो इतना मतलब खुश हैं कि इस बार महिला सीट। आपको फीडबैक क्या मिल रहा है फील्ड में? जब आप जाती महिलाओं के पास तो आपको फीडबैक क्या मिल रहा है? आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की ही निगम पार्षद आप बनना चाहिए? हाँ, ये फीडबैक जनता का है। जनता ये देख रही है कि जब से बीजेपी इतने टाइम से काम कर रही है और काम यहाँ पे हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। पार्षद की सीट में बैठी हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस बार महिला सीट होगी तो हम
उसको अच्छे से काम करेंगे, इसलिए महिलाओं का पूरा सपोर्ट है हमारे साथ और महिला पूरा समर्थन दे रही है। नहीं, डबल इंजन की सरकार कैसे काम करेगी? क्योंकि राज्य में भी बैठी है आम आदमी पार्टी, और अगर इस बार आ जाती है एमसीडी में, तो डबल इंजन की सरकार किस प्रकार काम करने वाली है? बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी और अच्छे अच्छे जो भी मतलब ऊपर लेवल पे काम किया है ना, वही ग्राउंड लेवल पे काम। अभी तक ऐसी क्या खामियां रही हैं कि आम आदमी पार्टी हारती रही और निगम पे कब्जा नहीं कर पाई? कुछ ऐसा नहीं है नहीं कर पाई, ये तो सब मैंने बताया ना, अभी जो भ्रष्टाचार जो फैलाते हैं बीजेपी वाले, वही लास्ट टाइम पे इलेक्शनों पे वही काम होता है इनका। जैसे अभी शराब नीति को आपने लिया, ऐसे ही एक मुद्दा और लेके आएंगे एमसीडी में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्टी से कैसे अलग है? बीजेपी देखो, बीजेपी का काम करने का तरीका इतना रॉन्ग है, भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वो आम आदमी काम के नाम पे वोट मांगती है और वो धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं। जब आपने भ्रष्टाचार कहा तो कल ईडीएमसी की मुझे तस्वीर याद आती है, जब आपकी निगम पार्षद रेखा त्यागी जोन टेबल पर चढ़ जाती है, मीटिंग टेबल पर चढ़ जाती हैं जूते पहनकर। आपको लगता है ये तस्वीर कहीं ना कहीं गंदी छवि नहीं बना रही है? नहीं, इसे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो जब उन्होंने जो सवाल किए थे, अगर उन्हें जवाब नहीं मिल रहा है, वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? जो हमारी निगम पार्षदा टेबल पे चढ़ी थी ना, लेकिन आपने हमारी पार्षदा का तो बता दिया, लेकिन बीजेपी की पार्षदा ने जब चप्पल दिखाया वो आपने नहीं बताया। उनका भी तो गलत था तो चप्पल। आपका कहने का मतलब है दो टूक जवाब दिया? हाँ, नहीं ये नहीं है कि मतलब इस तरीके से उनको जवाब मिला नहीं ना, वो अपना जवाब मांग रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। इतनी भ्रष्टाचारी फैलाई हुई है बीजेपी ने। भ्रष्ट पार्टी है, फिर भी 15 साल से निगम में है, क्या कारण है आम आदमी पार्टी नहीं आ पाती है? आम आदमी पार्टी आएगी, इस बार पूर्ण बहुमत से आएगी। क्या इस बार कैसे लगता है आपको क्या आएगी? इस बार हम लोग डोर टू डोर कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता जवाब देगी इस चीज़ का। और जनता जब हम जनता के पास जा रहे हैं तो जनता इस चीज़ को मान रही है कि हमने गलती करी है, हमने इनको वोट दे के हमने इनको बहुत बड़ी गलती करी है। क्योंकि ना हमारे यहाँ पे घोड़ा विधानसभा में कहेंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ पे जो सांसद जी हैं वो भी बीजेपी के हैं, विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं, और पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं। लेकिन जब हम जनता के बीच में जाते हैं ना, तो जनता ये बोलते हैं कि हमने आज तक इन्हें देखा ही नहीं। आप ये सोचो कि आपने अगर निगम पार्षद अगर जनता के बीच में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अभी कल भी मेरे पास कॉल आई थी, कल वो सिर्फ जो रेडी पटरी वाले जो है ना, उनको अपने सामने खड़े होके उन्होंने सारी कमेटियां उठवाई हैं वहाँ से। तो ये चीज़ें, इस चीज़ में हमारे पार्षद सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे खड़े रहते हैं। लेकिन जहाँ पे पब्लिक को ज़रूरत होती है, जहाँ पे कूड़ा उठाना होता है, नालियाँ साफ करनी होती है, वहाँ पे हमारे पार्षद। आपको अभी वर्तमान में वार्डों में क्या समस्या सबसे ज़्यादा दिख रही है? किस चीज़ पे? वार्ड में मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे। मेन यहाँ पे जो है कि निगम के जो हॉस्पिटल हैं उनमें काफ़ी दिक्कतें हैं, निगम के स्कूलों में बहुत दिक्कतें हैं, नाली और गलियों में काफ़ी टाइम से बनी ही नहीं है गलियाँ नालियाँ, उसमें दिक्कत है, कूड़ा टाइम पे नहीं उठता है, वो बड़ी दिक्कत है। और साथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आई है यहाँ पे, जो हम अगर पार्टी मुझे टिकट देती है और मैं जीत के सीट पे आती हूँ, तो सबसे मेन मेरा जो काम है, जो अभी जो जनता के बीच में अगर मैं 100 लोगों से मिलती हूँ तो 90 लोगों का ये है, तो 90 लोग ये बोलते हैं कि मतलब आप जनसंपर्क कर रही हैं। हाँ, जनसंपर्क कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी सर्वे कर रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता एक शराब नीति से बहुत ज़्यादा दुखी है? जो दिल्ली में शराब नीति चल रही है, अभी कुछ दिन पहले एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री दी गई, और आपको नहीं लगता कि ये शराब नीति कहीं ना कहीं आपके निगम एमसीडी इलेक्शन में डुबो ना दे आम आदमी पार्टी को? देखो, ये तो एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपको एक चीज़ बताएंगे, दिल्ली में पहले के मुकाबले अब 3 या 4 दुकानें कम हुई हैं, बड़ी नहीं है। लेकिन यही तो कह रही है ना मैं, भ्रष्ट बीजेपी जो विपक्ष तो बोल रही कि 272 वार्ड में अलग अलग दुकानें खोली हैं। 72 वार्ड में दुकानें खुली हैं, और दिल्ली की दुकानें देखो ना कितनी कम हुई हैं। आप पूरी दिल्ली की दुकानें देखो कितनी कम हुई हैं, वो भी तो देखो। और पहले क्या था कि जहाँ पे जो शराब के ठेके होते थे उसके बाहर जाके दारू पीना अलाउड था, लेकिन अब ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो आपकी नज़रों में ये कोई मुद्दा नहीं है? ये कोई मुद्दा नहीं है, बस उन्हें डर है कि हम यहाँ से। तो इस बार आम आदमी पार्टी पास वो कौन से मुद्दे होंगे ऐसे जिसको आपको लगता है कि इस बार निगम में, तीनों निगमों में आम आदमी पार्टी कब्जा करने वाली है? आम आदमी पार्टी काम के नाम पे वोट मांगती है, तो इसलिए तीनों निगम में आम आदमी पार्टी ही आएगी और काम के नाम पे आएगी, और ये जनता दिखाएगी। यमुना विहार वार्ड में? यमुना विहार वार्ड में भी आम आदमी पार्टी ही आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।